अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, अफगानिस्तान से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स और कुछ लेटेस्ट मैप्स आए हैं जिसको दिखाकर मैं आपको बताऊंगा कि अफगान तालिबान इस टाइम कितने फीसद अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। अफगान तालिबान ने जो लेटेस्ट दावा किया था, अफगान तालिबान के जो तर्जुमान हैं मॉस्को में, उन्होंने दावा किया था कि जी हम 85% अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा हासिल कर चुके हैं, कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। 250 ज़िले हैं जो कि तकरीब टोटल हमारे इस टाइम कंट्रोल में हैं। अब ये जो कुछ लेटेस्ट नक्शे आए हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, इसमें जो ब्लैक कलर है ये सारा नॉर्दर्न अलायंस का एरिया है। तालिबान की बहुत अरसे से कोशिश रही है कि जी हम इसके ऊपर कब्जा कर लें, और ये इस टाइम ये पिछले 3 से 4 महीनों में इन्होंने कब्जा हासिल कर लिया है। नॉर्दर्न अलायंस का एरिया है। जब तालिबान की 2001 में हुकूमत थी और अमेरिका और नाटो फोर्सेज यहाँ आई थी और उनकी हुकूमत खत्म हुई, और फिर सबसे पहले हामिद करज़ई आए, और फिर तो तब भी तालिबान के पास ये नॉर्दर्न अलायंस के एरिया नहीं थे, उनके कंट्रोल में नहीं थे। 1990s में भी तालिबान की कोशिश थी कि नॉर्दर्न अलायंस का एरिया है ये जो है ये हमारे कंट्रोल में आ जाए, लेकिन तब भी तालिबान के पास ये कंट्रोल हासिल नहीं था उनके पास। लेकिन अभी ये जो लेटेस्ट नक्शे आ रहे हैं इसके मुताबिक तालिबान ने सारा नॉर्दर्न अलायंस का एरिया कंट्रोल संभाल लिया। अब ये जो ऑरेंज कलर है इसमें ये है वो एरिया जिसमें अभी अफगान गवर्नमेंट और कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनको अफगान गवर्नमेंट और इंडिया सपोर्ट करता रहा है, ये कुछ उनके कंट्रोल में है, जिनको अफगान हुकूमत जो अभी इस टाइम ये भी कहती है कि जी ये मुजाहिदीन हैं और ये सारे जहादी हैं। तो जिनके साथ अभी लेटेस्ट हामिद करज़ई, अशरफ गनी और वो इनके जहादी थे जिनके साथ मुलाकात करके वो एक जी तालिबान के साथ लड़ने के ऊपर एक लाए अमल तैयार किया गया। तो ये कुछ एरिया है जिसमें अभी एक ये लेटेस्ट नक्शा है, और दूसरा एक ये जो आप और देख रहे हैं इसमें ये जो सारा ग्रीन एरिया है ये भी तालिबान के कंट्रोल में ही उसकी दूसरी साइड दिखाई जा रही है। ये सारा ग्रीन एरिया, अब ये जो वाइट एरिया है इस नक्शे में, ये इसमें काबुल, गजनी और कुछ और छोटे मोटे सिटीज़ हैं जो कि इस टाइम अफगान गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं। इस हवाले से तो तालिबान ने जो दावा किया था वो बिल्कुल ठीक था। उनके जितने तर्जुमान ने दावा किया था कि जी हम 85% का अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल हासिल कर सके हैं, और अगर हम चाहें तो 2 हफ्ते में हम काबुल के ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे अभी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जो अफगान अवाम है और इनोसेंट अवाम है उसके खून खराबी का खतरा है, उनकी जानों का खतरा है। तो क्योंकि पहले ही बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ से मूव हो गए और यहाँ से बाहर की तरफ जा रहे हैं, मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, तो इस वजह से हम अभी ऐसा नहीं करेंगे। हम इस मामले को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहते हैं। अगर अफगान हुकूमत ये चाहती है कि जी हम तालिबान को रोक सकते हैं या तालिबान के साथ लड़ सकते हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। ये लास्ट उन्होंने जब मॉस्को में मीटिंग हुई थी तो उसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया था। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जो तालिबान के सुहेल शाहीन तर्जमान है, जो स्पोक्स पर्सन जो अक्सर तालिबान का जो है वो सारा बयान करते हैं जितना भी रद्दमल होता है, तो उन्होंने कल जियो न्यूज़ को इंटरव्यू दिया जरगा में सलीम साहबी के साथ। तो उन्होंने वहाँ बैठे हुए बहुत सारी बातें की और बहुत सारा अपना जो मौक़िफ़ है उसको क्लियर किया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब से अमेरिका ने यहाँ से अपनी फ़ौजों का तेज़ी से इनकलाब शुरू किया, तो अफगान गवर्नमेंट और जो इनके वज़ीर वो हैं खारजा हैं अब्दुल मोहिब, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा गलत ज़ुबान इस्तेमाल की, जिस पे शाह महमूद साहब ने बहुत अच्छा एक उनको बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया। उनका यही से मौक़िफ़ रहा है जब से अमेरिका ने यहाँ से नेटो फोर्सेस का इनकलाब शुरू किया कि जी पाकिस्तान तालिबान की हिमायत करता है और पाकिस्तान ही तालिबान की सपोर्ट करता है। बहुत सारे मुजाहिदीन पाकिस्तान के तालिबान से आगे तालिबान के साथ मिलकर आके यहाँ लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान की ISI और फौज जो है वो तालिबान की मदद कर रही है। ये तो खैर अमेरिका भी ढके छुपे अल्फाज में कहता रहा कि जी अफगानिस्तान में ISI ने बहुत ज़्यादा मदद की है तालिबान की, लेकिन इसकी हकीकत कोई नहीं है। तो उन्होंने इस मौक़िफ़ को बड़ा क्लियर कर दिया इसको सारे को आके। उन्होंने कहा कि जी तालिबान 20 साल जो है अफगानिस्तान में अपनी उसके ऊपर जज्बे के ऊपर लड़े हैं, किसी की मदद हासिल नहीं थी उन्हें, ना पाकिस्तान की किसी और मुल्क ने, ना ईरान की किसी मुल्क ने तालिबान की मदद नहीं की। तालिबान 20 साल अकेले लड़े हैं, और वो अगर आगे भी उन्हें लड़ना पड़ा अफगानिस्तान पे कंट्रोल के लिए और अफगानिस्तान पे एक शरीयत नाफिज करने की हुकूमत बनाने के लिए, तो आगे भी लड़ेंगे। लेकिन हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो यही है कि हम मुज़ाकरात के ज़रिए ही अमन लाएं, क्योंकि जंग किसी भी इसका हिस्सा नहीं है। 20 साल हमने जंग लड़के देख ली है, अब अफगान अवाम भी तंग आ चुकी है, बहुत ज़्यादा जानें ज़ाया हुई हैं, बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान का नुकसान हुआ है। तो अब हम यही चाहते हैं कि अफगान हुकूमत जो है हमारे साथ एक प्रॉपर बैठे और जो पीस प्रोसेस है उसका हिस्सा बने, ताकि एक इस मुल्क में अमन आ सके।
ये खास तौर पे जब से ये दोहा मुआहिदा साइन हुआ है नेटो फोर्सेस ने और अमेरिका ने ऐलान किया था कि जी हम यहाँ से निकल जाएंगे, और बाइडन ने आते ही उस प्रोसेस को बहुत तेज़ी से शुरू कर दिया कि जी हमारा अफगानिस्तान में काम कंप्लीट हो चुका है, तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो उस टाइम से जो है अशरफ गनी और उनकी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगातार इल्ज़ाम लगा रही है कि जी अफगान तालिबान की पाकिस्तान मदद कर रहा है, और पाकिस्तान ये चाहता है कि ये जो हुकूमत है ये ख़त्म हो जाए और अफगान तालिबान आ जाए। तो उन्होंने उस चीज़ को क्लियर कर दिया। अब मैं आपको एक ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने भी बात की, थोड़े दिन पहले उन्होंने बयान दिया जो कि बहुत सुना गया बयान। उन्होंने कहा कि अशरफ गनी की बातें बेरब्त हैं, उनके पास कोई लाहे अमल नहीं है। हमें कहा खारजी कहने से पहले वो बताएं कि वर्दी किसकी दी हुई पहनते हैं और असला किसका दिया हुआ लहराते हैं। वही अमेरिका जाते वक्त इन्हें बताकर भी नहीं गया जबकि हमें पता था। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद। उन्होंने इस बयान को इसलिए भी दिया कि अफ़गान हुकूमत और अफ़गान फोर्सेस ने हमेशा यही कहा है अमेरिका को भी, और उनकी यही कोशिश रही कि अमेरिका यहीं रहे और उनकी फोर्सेस जो हैं वो यही रहें ताकि हम तालिबान के साथ लड़ते रहें और जो हमारी हुकूमत है ये यूं ही चलती रहे जैसे पिछले 20 साल से चल रही है, जब से नेटो फोर्सेस, जब से अमेरिका आया था। क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिका और नेटो फोर्सेस के निकल जाने से हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और तालिबान की एटलीस्ट हुकूमत आ ही जानी है। क्योंकि तालिबान जब 20 साल नेटो फोर्सेस नहीं जी सकी तो हम कैसे जी सकते हैं। तो उनकी यही कोशिश थी कि जी अमेरिका यहाँ ही रहे, लेकिन अमेरिका ने जब बाइडन ने आए और उन्होंने आते ऐलान कर दिया कि जी मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो अफगानिस्तान से अपने ट्रुप्स को निकालना है, और ना ही मैं अब अपने क्योंकि अब अगली नस्ल जो है उसको ज़ाया नहीं करना चाहता अफगानिस्तान में आकर। दबे लफ्ज़ों में उन्होंने हार कबूल की अफगान तालिबान के सामने। और यही अशरफ गनी को भी पता है, और जितने भी अफगान हुकूमत जिन्होंने अमेरिका की और इंडिया की सपोर्ट हासिल थी उन सबको पता है कि जी अब तालिबान का कंट्रोल आ ही जाना है। और जितने बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, जितनी बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज हैं दुनिया की, वो ये कह रही हैं कि मैक्सिमम 6 मंथ्स हैं इनके निकल जाने के बाद अमेरिका और नेटो फोर्सेज के अफगान तालिबान का कंट्रोल आ जाएगा। तो ये अब मैंने आपको कुछ नक्शा भी बता दिया, और कुछ अभी जो लेटेस्ट तालिबान ने आज के दिन में जो कंट्रोल हासिल किया, तालिबान ने काबुल तक पहुंच गए और जो ज़िला सरोबी है उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया है। ये तालिबान का नेटवर्क है अलमरा, उसने सरोबी की चेक पोस्ट पर कब्जे के बाद तस्वीर जो हैं उनको शेयर किया है। और सरोबी जो है वो काबुल से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी के ऊपर, और ये जो नेटवर्क है तालिबान का ये कह रहा है कि जी अब हम काबुल की तरफ सफ़र शुरू करेंगे। और इसी तरह ये जो सोहेल शाहीन साहब हैं, इन्होंने जब मॉस्को में अपना बयान दिया था उन्होंने कहा था कि अगर हम चाहें तो 2 हफ्तों में हम काबुल के ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। अफगान गवर्नमेंट हमारे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो अब जंग है ये ख़त्म हो जाए, और अफगान अवाम भी इससे तंग आ चुकी है और अब इस मुल्क में अमन आ जाना चाहिए। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थी अफगानिस्तान के वाले से। जैसे कोई नई खबरें आएंगी तो आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना और गिरदोनवा के लोगों सबका ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।